नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। माँ जो शब्द होता है वो एक शब्द नहीं, पूरा संसार होता है। और माँ के ऊपर कई सारी शायरियाँ, कई कहानियाँ, कई कविताएं लिखने वालों ने लिख डाला है। कोई भी माँ ऐसी होती है जब अपने बच्चे को भूखा देखती है और स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, खुद के लिए एक अन्न का दाना ना बचाए, लेकिन अपने बच्चे के लिए भरपेट भोजन का इंतजाम करती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आज अखबारों में एक खबर पढ़ी और बहुत पीड़ा हुई पढ़ने के बाद। खबर ये थी कि एक बेटा अपने सास ससुर, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को लेकर कुंभ नहाने गए। भगवान उन्हें आशीर्वाद दे, पुण्य दे। लेकिन गए थे पुण्य कमाने और पाप बटोर कर आ गए। कैसे? अपनी बूढ़ी माँ को, जो 65 से 70 साल की उम्र की है, उसको घर में ताला बंद कर चले गए और घर में खाने के नाम पर थोड़ा सा खाना और थोड़ा सा चूड़ा देके चले गए। महिला इतनी बूढ़ी थी कि जब उसको भूख लगा तो खुद से शायद ले भी नहीं पा रही थी। स्थिति यहां तक आ गई कि वही माँ जो अपने बच्चे को भूख से तड़पता नहीं देख सकती थी, उस माँ को प्लास्टिक चबाकर खाना पड़ रहा था। यह घटना झारखंड के रामगढ़ जिले के अरगड्डा क्षेत्र की है। अरगड्डा में अखिलेश कुमार नाम के एक युवक हैं जो अनुकंपा में नौकरी कर रहे हैं। मतलब पिता का निधन हो गया और उसके बाद इन्हें नौकरी मिली। यह नौकरी मिलने के बाद उसका दायित्व बनता था कि अपने पत्नी बच्चों के साथ अपनी माँ, जो विधवा माँ है, उसकी सेवा करे। लेकिन उसकी सेवा ना करते हुए अपने सास ससुर को उसे कुंभ ले जाना अच्छा लग रहा था। अच्छी बात है, सास ससुर भी माँ बाप के बराबर होते हैं, लेकिन खुद के माँ बाप को भी थोड़ा सा तो वैल्यू देना चाहिए। हालांकि कई अखबार लिख रहे हैं ये कलयुग है, ये कलयुगी बेटा है। बात कलयुग की नहीं है। क्या ये रवैया अखिलेश कुमार को आगे आने वाले दिनों में, अगर उनके बच्चों ने उनके साथ यही किया, उन्हें भी बंद करके अपने सास ससुर के साथ किसी और तीर्थ स्थल पर चले जाएं, तो क्या ये पुण्य उनके बच्चों को मिलेगा? क्या यही पुण्य कुंभ में नहाने का मिलेगा? कलयुग का दोष देना ये उचित बात नहीं है, ये संस्कारों का दोष है। क्योंकि इसी कलयुग में हम लोगों ने कई सारे श्रवण कुमार को भी देखा, जो कोई अपनी माँ को ठेले पर खींच कर ले जा रहा है, कोई कंधे पर लेकर जा रहा है, कोई बहंगी में लेकर जाता है, वो भी तो बेटे ही है। इस तरह की हरकत करने वालों पर क्या बीतेगी? उस माँ को ताला में बंद करके रख दिया। अंदर से रोती बिलखती उस माँ की आवाज़ सुनकर स्थानीय समाजसेवी रंजीत पासवान उसके घर के दरवाजे को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तोड़ने से पहले उनके घर वालों को बुलाया जाता है और मात्र 3 किलोमीटर दूर अखिलेश कुमार की बहन रहती हैं अपने ससुराल में। अगर अखिलेश कुमार को कुंभ स्नान करने जाना ही था, अपनी माँ को नहीं ले जाना था, तो कम से कम अपनी बहन के घर पहुंचा दिए होते। माँ की हालत ऐसी है कि उनका पैर जख्मी है, खाने को कुछ मिल नहीं रहा था। किसी तरह से कल लोगों ने दरवाजे का ताला तोड़ा। जैसे ही माँ ने अपनी बेटी को देखा, फपक कर रोने लगी। उसके बाद बेटी वहां से 3 किलोमीटर दूर अपने कहुआ बेड़ा, जहां ससुराल है, वहां लेके गई। उसके बाद माँ का इलाज कराया, माँ को पहले भोजन दिया, उसके बाद ये सारी कहानियां बाहर आई। आपको बता दें कि उस माँ का नाम संजू देवी है, जिनकी उम्र 65 वर्ष की बताई जा रही है, और बेटी का नाम चांदनी है, जो कहुआ बेड़ा में अपने ससुराल में रहती है, और बेटे का नाम अखिलेश कुमार, जो हमने आपको पहले बता दिया। इस घटना के बाद यह खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। ट्विटर पर, फेसबुक पर, सब जगह इसकी चर्चाएं होने लगी। लोग तरह तरह से टिप्पणियां कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर ऐसे बेटे को कहां से पुण्य मिलेगा। पता चला कि 2 दिनों के लगातार भूख से तड़पने के बाद जो चूड़ा छोड़कर गया था बेटा, चूड़ा खाने के बाद भी जब भूख असहनीय हो गई, तब वो भूख से तड़पने लगी, चिल्लाने लगी। इसी चिल्लाहट के बाद लोगों ने उसके घर का दरवाजा तोड़ा और उसे पानी पिलाया, बिस्किट खिलाया। तब जाकर के उस बुजुर्ग को जान में जान आई।
अस्पताल जाने के बाद पता चला कि उस महिला का शुगर बढ़ा हुआ है। मामला पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में जा चुका है। पुलिस का कहना है कि महिला का इलाज चल रहा है। उन्हीं के बयानों के आधार पर जो उचित और कठोर कार्रवाई होगी हम जरूर करेंगे। सूचना मिली है कि संजू देवी नामक एक महिला सिरकार गड्ढा में अपने घर में बंद थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनका बेटा अखिलेश कुमार जो कुंभ नहाने गया है अपने परिवार के साथ, उसके द्वारा बंद किया गया था। सूचना पर पुलिस घर में पहुंच करके उनको सुरक्षित निकाल के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी वह बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। बातचीत जब करने लगेगी, जैसा बयान देगी उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति कुंभ स्नान जिनको करने का इच्छा है ज़रूर करें, लेकिन घर के वृद्ध या घर का भी व्यवस्था करके जाए, किसी को बंद करके इस तरीके से नहीं जाए। एसपी महोदय ने भी इस विषय पर कहा है कि हम कोई न कोई कार्रवाई जरूर करेंगे, क्योंकि यह गलत है। पुलिस ने सामाजिक संदेश भी दिया है। उनकी बेटी क्या कह रही है, उनके अन्य परिजन क्या कह रहे हैं, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, वह भी सुनिए। माँ का तबीयत खराब है। कैसे हुआ? नहीं खाना खाने की वजह से। तो आपका भाई कहाँ कुंभ नहाने गए? किसके साथ गए? अपने बीवी लोग के साथ। अच्छा, और सास ससुर को भी लेके गए? हाँ, साथ में गए हैं सब। और माँ घर में कैद थी? हाँ। तो कैसे मालूम पड़ा आपको? पड़ोस वाला बोला। अच्छी लगती है। हम सिरका कौवा बड़ा में रहते हैं। जैसे हम लोग को खबर मिला कि बगल वाला दिया कि दीवार में आके ठकठका रहा, कितना दिनों से भूखी है, और हम लोग जो है सो खाना वाना खिला रहे। तुरंत हम लोग आए यहाँ, देखे कि यहाँ को, तो बाद में पता चला कि उसका बेटा सब, उसका पुत्र सब गया है कुंभ नहाने। तो बहुत दुख की बात है। घर में उसका माँ का पैर में जला हुआ भी है, शायद पानी भी, गर्म पानी भी दे दिया है। उसी का लड़की से बात हुई तो शायद वो सब बताया कि हम कुंभ नहाने आए हैं और ये बोल के आए हैं कि हम जा रहे हैं। आप यही बताइए कि उसका माँ ना बोलने जानती है न चलने जानती है, उसको ना आए न बाएँ क्या पता रहेगा। सब वो बोल दिया, मैंने बोल रहा है कि माँ से पूछ के आए हैं। ऐसा करना बहुत दुखी की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे बेटे पर आप क्या कहेंगे, या ऐसा बेटा क्या आपको भी चाहिए? एक बार विचार कीजिएगा, जरूर विचार कीजिएगा। ये पूरी खबर और वीडियो फुटेज देने में हमारे सहयोगी वीरेंद्र कुमार जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम कुछ भी हो, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी माँ, अपने बाप को एटलीस्ट ना भूलें। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।